In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we will discuss the topic blockchain of chapter number 1, Emerging Technologies. ब्लॉकचेन का क्या मतलब होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसा मेथड है जो डेटा को डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर करता है. समटाइम ऐसा होता है कि डेटा जो है वो एक ही कंप्यूटर में या एक ही सर्वर में स्टोर होता है. इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज. एक ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर होने की वजह से उसे एक्सेस करना, चेंज करना और मॉडिफाई करना आसान हो जाता है. यानी एक ही एजेंसी या किसी एक ही अदारे के पास एक डेटा जो है वो स्टोर है, मुकम्मल उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली उसे चेंज करना या मॉडिफाई करना इजी होगा. लेकिन उसका सलूशन ये निकाला गया कि डेटा को डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर कर दिया जाए और वो डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, उसकी स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज. यानी डेटा एक ही एजेंसी या एक ही इदारे या एक ही कंप्यूटर में ना पड़ा रहे, बल्कि डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्टोर करवा दिए जाए. इसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन. ब्लॉक्स का मतलब हो गया कि डेटा की किसी ब्लॉक में स्टोरेज. चेन का क्या मतलब है? हर ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है. इससे क्या है, डेटा की होल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है कि डिफरेंट ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर कर दिया डिवाइड करके. एक ब्लॉक को अगले के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ जोड़ दिया एंड सो ऑन. इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बनती है जो हमें होल डेटा की इंफॉर्मेशन देती है. ब्लॉकचेन इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन ब्लॉक्स. डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करने के तरीके को ब्लॉकचेन बोलते हैं. डैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू चेंज द डेटा और हैक इट. जो कि डेटा को चेंज होना या हैक करना नामुमकिन बनाती है. अब इसमें डेटा चेंज या हैक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज हो गए हैं. सारी स्टोरेज जो है वो सेंट्रल नहीं रही, उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया. डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में चले गए हैं. एंड सेकेंडली, हर ब्लॉक्स के पास 3 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी वो डेटा जो आपने उस ब्लॉक में स्टोर करवाया. दूसरा उसका हैश, यानी उसका कोई यूनिक आइडेंटिटी, कोई यूनिक नंबर, उसे हम बोलते हैं हैश, जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. उस ब्लॉक को, डेटा के उस ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. अब हैश जो है वो उसकी एक किस्म की आईडी है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है. का नंबर ये है और इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये है. और एक उसका प्रीवियस हैश. प्रीवियस हैश क्या है? यानी वो पीछे जिस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है उसका नंबर भी उसमें स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ब्लॉक है 11, आपके पास दूसरा ब्लॉक है 22. अब जो आपको 22 ब्लॉक है उसमें प्रीवियस का ब्लॉक का हैश नंबर यानी 11 भी स्टोर है. अगर कोई 11 को चेंज करता है तो अगले की चेन के साथ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 11 के बाद 22 का ब्लॉक आना था. अब जो है वो 11 तो चेंज हो गया, तो 22 के साथ उसकी चेंज नहीं बन रही. इस तरीके से अगर उसने 11 की चेंज की है तो उसे 22 को भी चेंज करना पड़ेगा. जैसे वो 22 को चेंज करेगा उसको अगला भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये चेंजिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि डेटा डिसेंट्रलाइज हो गया. ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन. ब्लॉक्स एक चेन क्रिएट करते हैं बिकॉज ईच वन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट. क्योंकि हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होती है. हैंस स्ट्रेंथनिंग द लिंक इन द चेन, जो कि चेन में लिंक को स्ट्रेंथ करती है. स्ट्रेंथ कैसे होता है कि आपके हर ब्लॉक के पास पिछले का हैश टैग जो है वो स्टोर होगा. द ट्रांजैक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई फाइल का रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जा सकता. और जो भी ब्लॉक्स जो होते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं. अब नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में हर कंप्यूटर नोड कहलाता है और उसमें कुछ कंप्यूटर नोड या माइनर्स कहलाते हैं. अब जो माइनर्स होते हैं उनके पास डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे ही कोई ब्लॉक को चेंज करेगा तो उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी. अगर तो उसकी चेंजिंग को वेरीफाई कर देते हैं वो माइनर्स, तो डेटा उसमें चेंज हो जाता है. लेकिन जैसे ही कोई चेंजिंग आएगी और उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा तो डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इन माइनर्स की वजह से भी होती है, क्योंकि डेटा जो है वो डिफरेंट माइनर्स में स्टोर है. जब तक वो उसे वेरीफाई नहीं करेंगे कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकता. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इनोवेट गेम्स, सिक्योर हेल्थ केयर डेटा, provide transparency for the business, financial services, market trends and data driven research. अब ब्लॉकचेन जो है वो किस लिए यूज़ होता है? गेमिंग में यूज़ हो जाता है, बिजनेस में हो जाता है, हेल्थ केयर में, रियल स्टेट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और डिफरेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स वगैरह में या डेटा ड्रिवन रिसर्च वगैरह में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है.
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो द बैकबोन फॉर ऑल क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज की ये बैकबोन है, यानी इसको स्ट्रेंथन करती है। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसका मार्केट वैल्यू सेम रहता है और उसे कोई भी चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। एक्टिविटी है आपकी, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर एटलीस्ट 5 क्रिप्टो करेंसीज ऑन द इंटरनेट विच आर बीइंग यूज्ड दीस डेज। आपने 5 क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो सर्च करनी है इंटरनेट पर जो आजकल यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB, पोल्काडोट, चेनलिंक, स्टैक, Zcash, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। दे विल आल्सो लिस्ट देयर करेंसी एक्सचेंज रेट विद USD। आपने उन क्रिप्टो करेंसीज जो भी आपने सर्च की होंगी उनके US डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट लिस्ट बनानी है। दिस इज योर एक्टिव स्टूडेंट्स, डू इट बाय योरसेल्फ। टेक केयर।